इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीनस्थ आने वाले स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई में चिकित्सकों की नियुक्ति को लेकर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसको लेकर बनाई गई जांच कमेटी ने जांच भी पूरी कर ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी द्वारा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि इस मामले में जाँच की जाए, उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन अरविंद घनघोरिया का कहना है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट को अग्रिम कार्रवाई के लिए भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दिया गया है। हालांकि शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने कहा कि यदि इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे इस मामले को लेकर कोर्ट का रुख करेंगे। दरअसल शिकायतकर्ता सहायक नेत्र चिकित्सक कमल गोस्वामी ने शिकायत की थी कि 2019 में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अनुसार डॉक्टर के लिए जो योग्यताएं मांगी गई थी उनको दरकिनार करते हुए 3 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। इसमें 2 डॉक्टर ने तो आवेदन ही नहीं किया और उनका सिलेक्शन कर लिया गया। आरटीआई के माध्यम से शिकायतकर्ता ने जानकारी हासिल की है कि शिकायतकर्ता ने डॉक्टरों को नियुक्ति को गलत ठहराया। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो जांच रिपोर्ट आई है उसके आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए और जो वेतनमान उन्हें दिया गया है उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिकायतकर्ता ने आयुष्मान योजना में भी गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट था जो ड्रीम प्रोजेक्ट था और पूरे मध्य प्रदेश में एक ही ड्रीम प्रोजेक्ट मिला है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई आँखों के लिए। और इस 2019 में जब विज्ञप्ति जारी हुई इस हॉस्पिटल के लिए तो उसमें सह अध्यापक, प्रधान अध्यापक, प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली थे। उसमें जो पदों का चयन किया गया डॉक्टरों का वो उसमें बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारी त्रुटि थी और उनका उस आधार पे इनका सिलेक्शन किया गया। लेकिन जब मुझे पता लगा तो मैंने आरटीआई के माध्यम से इसकी शिकायत की सर्वप्रथम 2023 में और उसको इन्होंने अनदेखा किया, मुझे कागज़ नहीं दिए गए। उसके बाद मैंने भोपाल शिकायत की, प्रथम अपील में गया, फिर मुझे कागज़ देने का वहाँ से निर्देशित हुआ इनको, डीन को। इन्होंने मुझे कागज़ दिए। उसके बाद जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी में डॉक्टर पीटी रावत जो एमवाई के विभाग अध्यक्ष हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ, और नेहा सिंघई प्रशासनिक अधिकारी, अशोक ठाकुर सहायक अध्यापक हैं। और उन्होंने जांच की और जांच में उन्होंने पाया कि इनके आवेदन भी नहीं है और इनकी क्वालिफिकेशन में बहुत सारी त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं, इनका चयन सही तरीके से नहीं किया। वो रिपोर्ट मिलने के बाद मैंने फिर डीन को लिखा कि सर ये रिपोर्ट आई है और इसके आधार पर आप इनको निलंबित करिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार और जांच की जाएगी। तो दूसरी बार ये लेटर फिर से निकला वहाँ से, ये आपके सामने प्रस्तुत है, ये लेटर वहाँ से निकाला गया। इस लेटर में साफ लिखा कि दूसरी बार जांच करके जो दोषी डॉक्टर है उनको निलंबित किया जाए, 15 दिन में उस रिपोर्ट को दिया जाए। लेकिन डीन महोदय ने पैसे उनसे ले लिए, सांठगांठ कर ली और वो रिपोर्ट को छिपा दी और उन्होंने मुझे 6 महीने तक उस रिपोर्ट को नहीं दिया। उसके पश्चात जब मैंने शिकायत वापस की तो मुझे डीन के द्वारा बुलाया गया कि आप इसके बदले में अगर कुछ लेना चाहते हैं, पैसे ले लीजिए, नौकरी ले लीजिए। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो इस आधार पर मैंने मुख्यमंत्री जी को शिकायत की। अभी लंबित पड़ा हुआ है मामला। अभी तरुण राठी जी आए थे, मैंने उनको अवगत कराया इस मामले से कि सर जांच करिए। इसको मीडिया ने भी काफ़ी अच्छे तरीके से सपोर्ट किया है और इस भ्रष्टाचार को उन्होंने पर्दाफाश किया है। लेकिन बड़े अधिकारी इसमें लिप्त हैं, बड़े लेवल का मामला है। इसमें कम से कम 4 से 5-6 अधिकारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्तियां बहुत गलत तरीके से हुई हैं। डॉक्टर प्रतीक व्यास जो डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ सरदनी व्यास वो भी इसमें डॉक्टर हैं, और डॉक्टर मीता जोशी, डॉक्टर टीना अग्रवाल, डॉक्टर ऋषि गुप्ता, और इसमें जो अधीक्षक है डीके शर्मा वो भी कहीं ना कहीं बहुत तरीके से लिप्त हैं। पूरी कोशिश की जा रही है, आईएएस अधिकारी से लगाकर डीन तक इसमें लिप्त है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ माँ अहिल्या की इस नगरी में न्याय के लिए, मेरे पास पूरे 2000 पेज के सबूत है, आरटीआई में मुझे मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पर्दाफाश किया जाए, इनकी वापस इनको सस्पेंड किया जाए। और एक बात और बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये जो डॉक्टर है मीता जोशी, इनके द्वारा एक व्यक्ति की आँख का ऑपरेशन किया गया, उसका आँख का ऑपरेशन भी पूरी तरह से फ्लॉप हो गया, उसकी आँख की रोशनी चली गई, मीडिया में छपा। लेकिन वापस कुछ न कुछ करके, हालांकि वो 40 लाख रुपए का उपभोक्ता फॉर्म में उसने
वो लगाया है। ये देखिए मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बहुत गरीब है, दलित वर्ग का है और उसको ठेला लगाता था वो व्यक्ति, और उसकी आँख की